तो नगर निगम पर सियासत मची हुई है और इस सियासत पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं लाइव। सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश, जिस तरह से नगर निगम पर सियासत मची हुई है, जेएमएम ने कई संगीन आरोप लगाए। पलटवार में मेयर और डिप्टी मेयर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन आरोपों का खंडन किया है, पलटवार किया है। अगर इसी तरह सियासत होती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो डर है आवाम के रूप में देखा जाए तो विकास कार्य जो कार्य है वो प्रभावित होंगे इस तरह की सियासत से। बिल्कुल, देखिए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है सारिफ। और कल से ही लगातार नगर निगम को लेकर सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कई एलिगेशंस लगाए गए हैं रांची नगर निगम पर। यह कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक जो वार्ड हैं और वैसे रिप्रेजेंटेटिव जो अल्पसंख्यक कोटे से आते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। उन तक जो विकास की जो योजनाएं हैं वो उनके वार्ड तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरह के एलिगेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगाए गए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाप्ता पार्टी के केंद्रीय महासचिव के द्वारा किया गया था और उस वक्त तकरीबन 14 वार्ड पार्षद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिन्होंने भी इस बात को पुख्ता तरीके से रखा। और ज्यादातर जो वार्ड पार्षद थे शारिफ, वो अल्पसंख्यक कोटे से ही आते हैं। तो उनके तरफ से भी ये बात कही गई कि उनके वार्डों की अनदेखी हो रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये भी एलिगेशंस लगाए गए कि एक नेक्सस के तौर पर नगर निगम में काम हो रहा है। जो डिप्टी मेयर हैं, मेयर हैं और जो चीफ इंजीनियर है, ये तीनों एक नेक्सस के तहत काम कर रहे हैं। तो उसी का आज एक पलटवार भी नगर निगम की तरफ से उनके जो मेयर हैं आशा लकड़ा, वो मीडिया के सामने आई। जो डिप्टी मेयर है संजीव विजयवर्गीय, वो सामने आए और उन्होंने एक तरीके से सफाई देने की कोशिश की कि जो एलिगेशंस उन पर लग रहे हैं नगर निगम पर सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगाया जा रहा है, उसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। सरकार चाहे तो इस पूरे मामले की जांच करा ले। जांच की जहां तक बात है तो उस संदर्भ में आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं उनके तरफ से जोर देकर कहा गया है कि सरकार 5 साल का जो कार्यकाल रहा, बीते 5 साल का कार्यकाल जो रांची नगर निगम का रहा है, उसका राज्य सरकार ऑडिट कराने जा रही है। खासतौर पर उस वक्त के जो तत्कालीन नगर विकास मंत्री थे उनके कामकाज की भी राज्य सरकार जो है वो जांच कराएगी। तो ये रांची नगर निगम को लेकर आप कह सकते हैं कि सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। अब उस मसले पर बीजेपी भी सामने आ चुकी है। आज आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य साहू, उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और उसमें भी इस तरीके की बातें कही गई थी कि जो सांप्रदायिक भेदभाव की बात सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से लगाया जा रहा है उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एक एग्जाम्पल भी पेश किया गया कि जो हज हाउस बना वो रघुवर सरकार के 5 साल के कार्यकाल में ही बना था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी वो अल्पसंख्यक समाज को लेकर कितना संजीदगी थी, कितनी संवेदनशील थी। तो अपने अपने तरीके से चीजों को रखने की कोशिश की जा रही है। और ये जरूर है शारिफ की जो एक सियासत चल पड़ी है रांची नगर निगम को लेकर वो अब दूर तक जाएगी और इसकी जो सुगबुगाहट है वो धीरे धीरे अब तेज हो रही है। तपिश जो है वो धीरे धीरे तेज हो रहा है। और शुरू से ही आपने देखा होगा क्योंकि वहाँ जो डिप्टी मेयर हैं, जो मेयर हैं, वो बीजेपी के कोटे से हैं। बीजेपी का वहां एक तरीके से वर्चस्व है रांची नगर निगम पर और मौजूदा जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। तो एक क्लैश जो है काम को लेकर वो लगातार नगर निगम की तरफ से आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। नगर निगम की तरफ से ये भी सवाल खासतौर पर मेयर उठाती रही हैं कि सरकार से जो उनको सहयोग मिलना चाहिए, खासतौर पर राशि को लेकर लगातार वो सवाल उठाती रही हैं कि उनको वो पर्याप्त राशि नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से विकास कार्य नहीं हो रहे। राकेश, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे जानना चाह रहे हैं, हम किसी के आरोपों की वकालत नहीं कर रहे हैं। जेएमएम ने जो आरोप लगाए हैं या फिर मेयर डिप्टी मेयर ने आरोप लगाए, हम किसी के आरोपों की वकालत नहीं करेंगे। मगर जो वार्ड पार्षदों ने कहा कि उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनके वार्ड को अनदेखा किया जा रहा है, ये उनका ख्याल हो सकता है, ये आरोप हो सकता है। मगर जेएमएम की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे मजबूती प्रदान करने के लिए दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं कि तमाम दस्तावेज है, लोहाड़ी में जो सड़क बनी उसका दस्तावेज दिखाया जा रहा है। मगर जेएमएम की तरफ से एक लूप होल ये देखने को मिल रही है कि जिस तरह से रघुवर दास ने पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके परिवार वालों के खिलाफ आरोप लगाए और दस्तावेज हमेशा दिखाते थे कि किस तरह से सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन किया गया, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। क्या जेएमएम की तरफ से वही हो रहा है कि दस्तावेज तो दिखाए जा रहे हैं, सरकार आपकी है, कार्रवाई की जाए अगर गड़बड़ झाला हुआ है तो?
नहीं, देखिए कुछ मसलों पर मुख्यमंत्री के द्वारा जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं सारिफ, और कई भ्रष्टाचार के मामले उस सरकार में उजागर भी हुए हैं जिस पर जांच भी बैठी है। बहरहाल नगर निगम को लेकर ये जरूर बातें आ रही हैं कि राज्य सरकार जो है वो जांच कराएगी। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि पार्टी इस मसले पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का काम करेगी, और पार्टी का ये जोर होगा कि मुख्यमंत्री कम से कम 5 साल का जो नगर निगम का बीते 5 साल का जो कार्यकाल रहा, जो टेन्योर रहा, उसका एक ऑडिट जरूर कराए, और उस वक्त के जो तत्कालीन नगर विकास मंत्री थे सीपी सिंह, उनके कामकाज की जांच कराए। तो इस तरीके के जोर पार्टी की तरफ से दी जा रही है, लेकिन ऑफिशियली कोई सरकार की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि जो राज्य के मुखिया है मुख्यमंत्री, वो खुद नगर विकास मंत्री भी हैं। तो इस लिहाज से देखें तो कोई स्टेटमेंट सरकारी तौर पर, ऑफिशियली तौर पर नहीं आया है। ये जरूर है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, शुरुआत है, अभी 1 साल भी सरकार का नहीं हुआ है शारिफ, तो इंतजार करना होगा कि जो भ्रष्टाचार के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार के, उस पर सरकार जरूर एड्रेस कर रही है, और आने वाले दिनों में अगर ऐसे मामले और आते हैं तो उस पर सरकार एड्रेस करेगी। शारिफ।